नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 46 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। और जीवन में अभी तक संघर्ष रहा है, तो ये संघर्ष युक्त जीवन और कितना दिन तक रहेगा, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। और जीवन में क्या उपलब्धि, क्या सफलता ये प्राप्त कर पाएंगे, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करते हुए बता देंगे। तो इनका हाथ देख के मुझे एक चीज तो जरूर महसूस हुआ कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन आता है, लेकिन वो काफी संघर्ष के बाद आता है। दो टाइप के व्यक्ति का भाग्य होता है। एक ऐसा भाग्य होता है कि वो सोने का चम्मच लेके पैदा लेता है और उसके बाद उनके जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं होती, मतलब हर चीज उनके पास रहता है, बचपन से ही गाड़ी मकान हर चीज की सुख सुविधा रहती है, ऐसो आराम नौकर चाकर। और एक व्यक्ति होता है जो सोने के चम्मच लेके पैदा नहीं लेता, लेकिन फिर भी उसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं होता। कुछ इनिशियल स्टेज में स्ट्रगल्स होते हैं, बस वो स्ट्रगल कुछ दिन रहे, वो स्ट्रगल भी कहीं ना कहीं मजेदार ही होता है, उसके बाद उनका जीवन राजाओं का समान बीतता है। एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको अपार संघर्ष करना पड़ता है अपने जीवन में, उसके बाद उनके जीवन में कहीं जाकर धन का आगमन होता है, पैसे की बरसात होती है। तो आप तीसरे व्यक्ति की श्रेणी में है, पहले दो व्यक्ति की श्रेणी में नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि आपके हाथ पर कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है जिसका ये अर्थ निकालना बिल्कुल नाजायज नहीं है कि ऐसे व्यक्ति ने अपने प्रारंभिक समय से आज 40 वर्ष की आयु तक या 45 वर्ष की आयु तक काफी संघर्ष किया है, लेकिन एक पार्टिकुलर समय के बाद थोड़ी स्टेबिलिटी आई, लेकिन फिर कहीं ना कहीं संघर्ष में जीवन रहा। तो उस चीज को हम बारीकी पूर्वक बताना चाहेंगे और आगे जीवन पर जो आपके लिखा हुआ है, जो कि संघर्ष नहीं धन आना लिखा है, उस चीज पर भी बारीकी पूर्वक विचार करेंगे। तो अगर किसी व्यक्ति की शुरुआती दौर से भाग्य रेखा ना हो तो भाग्य रेखा को हम धन रेखा कहते हैं, भाग्य रेखा को हम धन रेखा कहते हैं, भाग्य रेखा को अपॉर्चुनिटी की रेखा कहते हैं, भाग्य रेखा को कहीं ना कहीं जीवन पर एक अच्छा सामर्थ्य प्रदान करने वाली रेखा कहते हैं। वो आपके हाथ पर थी नहीं, तो इस केस में आपके जीवन में संघर्ष बना रहा होगा। और जो एक व्यापार की रेखा होती है, पैसे की रेखा होती है, बुद्ध रेखा, बुद्धि की रेखा होती है, वो भी बहुत सार्थक नहीं थी। तो ना तो बुद्धि विवेक आपका कार्य कर पा रहा था समय के लिहाजे, समय को देखते हुए, समय के तकाजे को देखते हुए, और ना ही आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। अगर अपॉर्चुनिटी मिल भी रही थी तो फलीभूत नहीं हो पा रहा होगा, और अगर आपके जीवन में जो तकलीफ आना था वो आ ही रहा होगा। तो इसलिए आपके जीवन में संघर्ष बना रहा। किसी व्यक्ति के हाथ पर अगर बुद्ध रेखा और भाग्य रेखा दोनों ही साथ ना हो, अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए, कोई किंतु परंतु की बात नहीं है, समझने की बात है, समझाने की बात है। आपके जीवन में संघर्ष बना रहा होगा, आपके जीवन में परेशानी बनी रही होगी, आपके जीवन में तनाव बना रहा होगा। ये होगी पहली बात। अब दूसरी बात, बृहस्पति का शुरुआती दौर में गड़बड़। ये जरूरी नहीं है कि बृहस्पति की महादशा या बृहस्पति की नेगेटिव इम्पैक्ट से ही ये गड़बड़ी होती है, किसी भी प्लेनेट की गड़बड़ी से हो सकता है, बस मैटर करता है किस आयु तक गड़बड़ है। तो ये भी 30-32 साल तक प्रॉब्लम्स रहा, थोड़ा दबाव लेने की वजह से जातक को पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक दिक्कत का भी सामना जरूर करना पड़ा। तो ये हो गई दो बात। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात की अगर हम बात कर लें तो जबरदस्त आपकी दिख रही है जीवन रेखा। अब थोड़ा पॉजिटिव वे में बात करते हैं। नेगेटिव चीज को समझना जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि 46 वर्ष की आयु है। आज अपने नेगेटिव चीज को आप नहीं समझेंगे तो फिर कब समझेंगे। तो नेगेटिव चीज को समझ लिया, अब पॉजिटिव चीज पर विचार करते हैं कि आखिर मैंने किस बेस, किस आधार पर यह चीज कहा कि आपके जीवन में तरक्की होगी, प्रगति होगी। 36वें वर्ष के बाद भाग्य रेखा बेहतर, थोड़ी गाड़ी पटरी पर आ रही थी लेकिन बहुत सार्थक नहीं। लगभग 46वें वर्ष के बाद एक त्रिभुज जो कि बहुत स्पष्ट था, एक गजब की सूर्य रेखा, एक और सूर्य रेखा, मतलब अब जाके आपके जीवन में कुछ अपॉर्चुनिटी मिली होगी, कुछ सार्थकता रही होगी, और लगभग 48 वर्ष की आयु से जीवन में तनाव खत्म होगा, प्रगति करेंगे। एक चमत्कारी चिन्ह भी आपके हाथ पर बन रहा है, एक फिश जैसी आकृति, पूर्णतः बहुत क्लियर नहीं है, इसके बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ अभी दिख नहीं रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि जातक को कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, बस उसको ग्रैब करते हुए, मेहनत करते हुए आगे बढ़े। चूंकि कुछ लेजीनेस के योग भी थे, कुछ मानसिक
विडंबनाएं के भी योग थे। हालांकि अभी 46 वर्ष की आयु है, अब क्या विडंबना, अब क्या लेजीनेस, लेकिन अब नहीं तो फिर कभी नहीं। इस बात को दिमाग में रखें, चूंकि समय बेहतर है, इंडिकेशंस बेहतर हो रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी बन रही है जो कि बिल्कुल सामान्य नहीं है, जो आपको धनवान या धनलाभ करा सकती है और कराएगी। उसके बाद अगर आप बुद्ध रेखा में देखेंगे तो थोड़ी सार्थकता इस रेखा में भी आ रही है, मतलब जातक व्यापार के प्रति अग्रसर है और व्यापार से धन लाभ प्राप्त करना चाह रहे हैं। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, राज्यों कारक हथेली है। एक बहुत खूबसूरत चीज मैं दिखाऊं आपको, ये एक मंगल रेखा जो है ना, ये बिल्कुल सामान्य नहीं है। ये मंगल रेखा बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, अद्वितीय आला दर्जे की मंगल रेखा, जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं मानी जाएगी, ना ही समझी जाएगी। अभी मैं जीवन रेखा से आगे के लाइफ को क्लियर करना चाहूंगा। तो पॉजिटिविटी बन रही है, बढ़ रही है, जीवन पर तरक्की के योग आगे दिख रहे हैं। तो ये हो गई माइंड रेखा, ये जीवन रेखा। इंडिपेंडेंट तो बचपन से रहे हैं, सुनना पसंद नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए ये कहावत अनुचित नहीं है कि ऐसे व्यक्ति किसी के सुनने के आदी नहीं रहते। इसके बाद कुछ प्रगति की रेखा थी, जीवन में तरक्की और ग्रोथ को बताती है। एक थोड़े से विपरीत परिस्थिति का योग थे, मतलब 20-21 वर्ष के बाद ही संघर्ष स्टार्ट हो गया है। जीवन में कुछ कुछ समय उपलब्धि मिली, प्रगति मिली, लेकिन संघर्ष परस्पर बना रहा, क्योंकि भाग्य रेखा का अभाव था। एक और ग्रोथ मिला 40 वर्ष के आसपास, फिर एक 45 में था, फिर एक 48 में था। 48 वर्ष के बाद जीवन रेखा संघर्ष में नहीं, बहुत स्मूथ बता रही, मतलब जीवन में कुछ काम के योग बन जाएंगे और उसके बाद आप तरक्की करेंगे। कुछ प्रगति की रेखा थी, लगभग 50-52 के बाद भी जीवन अच्छा रहता है। मंगल रेखा बड़ी चमत्कारी थी, और यहां से भी कुछ आपके दो जीवन रेखा पर दो मुखी रेखा, मतलब कुछ आगे चलकर यात्राओं का सूचक बन रही है। जीवन पर यात्राएं होती है, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने, वो तो रहेगा। मनी मैनेजमेंट की रेखा बड़ी अच्छी है, पैसे जीवन में आते ही हैं। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस का लाइन जरूर था, इस केस में थोड़ा स्ट्रेस होता है। शुक्र प्रबल है, हाँ थोड़े टेंशन के लाइन जरूर थे, टेंशन होता है, टेंशन ऐसे व्यक्ति लेते हैं, या कह लो चिंता में स्वभाव के होते हैं। शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, नो डाउट। गजब का थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, दो लाइन अपने जीवन पर जो भी अपने दम पर है। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी, और जबरदस्त थंब है तो व्यक्तित्व बहुत शानदार है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे समझदार हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है, मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। फिंगर लंबे खड़े हैं तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ डेफिनेटली होता है। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ से दबाव है, स्ट्रगल रहता है, पारिवारिक मामले में भी स्ट्रगल जरूर रहता है। परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। माइंड रेखा छोटी सी है तो थोड़ा नैरो माइंडेड आपका जरूर होगा। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं ना, कि ऐसे व्यक्ति को समझ बड़ा लेट से आता है, समझने की जो क्षमता होती है वो थोड़ी कम होती है, ब्रॉडनेस नहीं होता है। क्योंकि अब तो 46 वर्ष के बाद भी एक अर्थ से ब्रॉडनेस आ गया होगा, लेकिन ब्रॉडनेस की थोड़ी कमी होती है, ये वाली बात मैं देख रहा हूँ। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है, तो अब जाके भाग्य रेखा ने सार्थकता को अपनाया है। और जिस प्रकार की आपकी भाग्य रेखा बनी हुई है, दो क्षेत्र से भाग्य रेखा है, मतलब एक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होगा, एक आपको एक और क्षेत्र से होगा। अगर किसी कारणवश सरकारी क्षेत्र से धन लाभ नहीं हुआ तो दो क्षेत्र से धन लाभ जीवन पर बने रहेंगे। इसकी सार्थकता और इसकी स्पष्टता मुझे आपकी अतली बता रही है। यहाँ पर से संदेह रखने और संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संदेहजनक कोई स्थिति है नहीं। और एक जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल भी जातक को प्रॉपर्टी का सुख देता है, बल्क में पैसा देता है। तो कुछ ऐसे काम का योग बन रहा होगा, कुछ ऐसे काम में अपनी संलिप्तता को आप दिखा रहे होंगे जिसमें बल्क में पैसे आए, जिसमें बल्क में पैसे आने का योग बने। एक फिश जैसी आकृति है जो कि बहुत सार्थक नहीं है। जब भी रेखाओं के फल के बारे में जानना है, जब भी रेखाओं के फल के बारे में समझना है, तो फिश शाइन पर ध्यान जरूर दो। अगर फिश शाइन में सार्थकता रही तो ही जाके ये आपको बेनिफिट कराएगी, अगर फिश शाइन में सार्थकता नहीं रही तो नहीं कराएगी। इसका दो अर्थ है, पहला अर्थ है ये बन रही है, बनेगी कि नहीं उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आगे अच्छे योग बने होंगे तो बनेगी, वो एक ज्योतिषाचार्य आपको बताएगा। तो जैसी स्थिति आपके हाथ पर बन रही है तो संभावनाएं हैं कि ये बन सकती है, संभावनाएं हैं कि इसमें सार्थकता आ सकती है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपके हाथ के माध्यम से देख पा रहा हूं। एक गजब की सूर्य रेखा, एक से अधिक सूर्य रेखा इंडिकेट कर रही है जीवन में तरक्की, प्रगति, सार्थकता, ये भी बता रही है। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ एक जबरदस्त सूर्य रेखा है। ये सूर्य रेखा इंडिकेट कर रही है कि ये जातक बहुत ज़्यादा ही समझदार होते हैं। बुद्ध पर खड़ी रेखा है, बहुत तेज है, सन्मड़करी अच्छी है, तो बुद्धि वेग से कार्य करते हैं।
दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक, मंगल आपके एनर्जी पराक्रम समर्पण को बताता है, एनर्जी में कोई कमी नहीं है। चंद्रमा अच्छा है, जीवन पर पैसे बने रहेंगे, तो बस आगे के अच्छे समय का मजा उठाइए। तो ये था इनके चले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर। अगर व्यक्तिगत रूप से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।